आपको अपनी विरह अग्नि में ही हम लोगों को जला देना था। तो जब कालिया का निग्रह करके और जिस रात्रि हम लोग सभी जमुना पर विश्राम कर रहे थे, उस रात्रि में दावाग्नि ने हम सभी को भस्म कर दिया होता, और अगर आज इसी तरह अपने विरह अग्नि में जलते हुए आप देख सकते हो, तो उसी दिन क्यों नहीं जल जाने दिया। अच्छा, हम लोग कि आप हमसे दूर क्यों चले गए हो। आप सोचते होगे कि असली प्रेमी तो मेरा दशरथ था, कि जिससे मेरा वियोग सहा नहीं गया। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, तुम अभी जीवित तो हो कम से कम मेरे विरह में। गोपियां कहती हैं, कन्हैया, क्या श्री किशोरी सीता जी आपको प्रेम नहीं करती थी? जब अशोक वाटिका में रावण ने उनका हरण कर लिया, तो वो भी तो जीवित रही आपके बिना। अरे प्राण अपना त्यागना तो चाहती हैं, लेकिन प्रभु जैसे श्री जी के प्राण की रक्षा आपका ये नाम कर देता था ना। श्री जी बार बार अपने प्राणों का त्याग करना चाहती थी किशोरी सीता जी, लेकिन नाम पहारू दिवस निस, आपका ये जो नाम है ना, ये बार बार इस शरीर से वो प्राण निकल ना जाए, इसलिए पहरेदारी। कदाचित इस पहरेदार को धक्का देकर के जब प्राण देवता बाहर निकलने लगते, तो ध्यान तुम्हार कपाट, तुम्हारा ध्यान पट के रूप में उन प्राणों के सामने लग जाता था। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बात। तो केशव, हम भी, हमारा भी प्राण इस शरीर में अब रुकना नहीं चाह रहा है, पर आपकी एक एक लीलाओं का स्मरण, आपका मेरे साथ बिताया हुआ एक एक क्षण, वो मेरे प्राणों की पहरेदारी कर रहा है, इन शरीर से उन प्राणों को निकलने नहीं दे रहा है। इस तरह से गोपियां बड़ा सुंदर भगवान का अनुनय विनय करती हैं। इधर श्री जी जो कि श्री कन्हैया के साथ कन्हैया लेकर के जा रहे थे, विचार किया कि जब तक मैं इनके पास रहूंगी तब तक गोपियां इनके सन्निकट नहीं आ पाएंगी, और अगर गोपियां इनके सन्निकट नहीं आ पाएंगी तो श्री जी को पता है कि इनके प्राण जाने में अब ज़्यादा शेष समय नहीं बचा है। सो श्री जी ने कन्हैया से कहा कि कान्हा, मुझे जा रहे हो, मेरे से चला नहीं जा रहा है, अब तो मैं थक गई हूँ। कन्हैया ने कहा तो तुम आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो जैसे ही पांव उठाया कंधे पर बैठने के लिए, कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। कुछ एक सखियां श्री जी को लेकर के जमुना तट पर पहुंची, और आज इन सभी सखियों की विरह वेदना जब चरम सीमा पर पहुंची, और मेरे प्यारे प्रभु को लगा कि अब ये गोपियां अगर एक क्षण का भी विलंब मैंने किया तो अभी ये सब अपनी विरह अग्नि में भस्म हो जाएंगे। बस मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया पुनः उस रास में प्रकट हो गए, और फिर जैसे ही अपने श्याम सुंदर का अंग संग उन गोपियों को मिला, और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पुनः यहीं से प्रारंभ किया मेरे कन्हैया ने उन गोपियों के साथ रास रचाने की लीला। राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रासलीला उपरांत भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में करते रहे। श्री नारद जी ने विचार किया कि जब तक हमारे कृष्ण कन्हैया मथुरा न जाएं, तब तक इस पापी कंस का उद्धार होगा नहीं। सो नारद जी पहुंच गए मथुरा कंस के पास, और आज कंस ने बड़ा स्वागत किया श्री नारद जी का। नारद जी ने कहा, कंस
बताओ भला तुम्हारे शत्रु का क्या हाल है। कंस ने कहा महाराज मारने के लिए यहां से भेजता तो हूं, जाते तो हैं, लेकिन लौट के एक को नहीं आते हैं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जैसा मूर्ख इस दुनिया में मैंने देखा ही नहीं। ऐसे एक एक करके भेजते जाओ और वहां सफाई होती चली जाए। अरे एक काम करो, ऐसा कुछ करो, कुछ मेला ओला मथुरा में लगवाओ। ये ब्रजवासी मेला देखने के बड़े शौकीन होते हैं, और कृष्ण बलराम को मेला देखने के बहाने मथुरा बुलाओ और इकट्ठे पूरी सेना के साथ टूट पड़ो, यहीं समाप्त कर दो। कंस ने कहा हाँ महाराज, ये तो मैंने सोचे ही नहीं था, सही कह रहे हो। अब नारद जी तो वहां से आग लगा के आए। हमारे कन्हैया जमुना तट पर गैया चरा रहे थे अपने सखाओं के साथ। नारद जी ने आके भगवान को प्रणाम किया, सरकार अब इस धरा से पाप को मुक्त कीजिए, पाप को हटाइए, कंस का उद्धार कीजिए चल के मथुरा। कन्हैया ने कहा अब तुम मथुरा होके आए हो तो हमें तो चलना ही पड़ेगा। उधर कंस ने विचार किया कि कृष्ण और बलराम को कैसे मंगाऊं, तो कृष्ण और बलराम के ही काका श्री अक्रूर जी कंस के यहाँ सारथी पद पर काम करते थे। कंस ने सोचा क्यों ना उन्हीं के काका को भेजूं, तो उनके साथ शायद उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। पहुंच गया अक्रूर जी के पास, और अक्रूर जी ने देखा कि आज ये बड़े भाव से मेरे पास आया हुआ है। विचार करने लगे, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति अकारण आपकी बड़ी प्रशंसा करे और बड़ा भाव प्रकट करे तो समझ लेना कुछ पीछे मामला गड़बड़ है। और एक बात ये भी है, प्रहार से भी ज़्यादा घातक प्रशंसा होती है। जो काम आप प्रहार से नहीं कर सकते हो, प्रशंसा करके उस कार्य को अपना बना सकते हो। इसीलिए हमारे संत महात्मा जब कोई सामने से चमचागिरी करने लगता है ना, अरे महाराज आप बड़े संत, बड़ी कृपा आगे, हाँ तो सावधान हो जाते हैं, सोच रहे कोई बहुत बड़ा काम निकालने वाला है ये। सीताराम। तो श्री अक्रूर जी समझ गए कि कुछ मामला है। इतने में कंस बोल पड़ा, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतामानक दुंदुभे। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतानक दुंदुभे। आसेते तापिहानीन रथेनाने माचिरम। कंस ने तो सीधे कह दिया, देखिए महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा रथ ले लो और जाओ अपने भतीजे कृष्ण बलराम को लेकर के मेरे मथुरा में आओ। और ये भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे कि उनको मैं किस लिए बुला रहा हूं, उनको मारने के लिए मैं यहां बुला रहा हूं। अब विचार करो अक्रूर जी के हृदय पर क्या बीतता होगा, क्या गुजरा। अक्रूर जी के तो नेत्र सजल हो, समझा भी नहीं सकते, क्योंकि कंस की चाकरी कर रखी है। आसेती तापिहानी, सुबह सुबह मेरा रथ लो और जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने विचार किया अगर मना करूंगा तो अभी अभी ये तुरंत मुझे प्राण दंड दे देगा, मेरे प्राण चले जाए इसका मुझे अफसोस नहीं। लेकिन एक बार अभी श्री अक्रूर जी ने इतना दिन हो गया अपने श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन नहीं किया है, और अक्रूर जी समझते हैं कि कृष्ण क्या है। कृष्ण को तात्विक रूप से अक्रूर जी समझते हैं, ये मेरा प्राण ले ले उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन एक बार जरा कृष्ण और बलराम का दर्शन तो कम से कम कर लो। सुबह सुबह रथ तैयार किया मथुरा से और चल पड़े
गोकुल की तरफ। आप विश्वास करो कि मथुरा से गोकुल कोई पैदल भी चले तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने, लेकिन अक्रूर जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रथ तैयार करके चले और गोधूली काल तक अभी गोकुल नहीं पहुंचे। क्यों? घोड़ों को तैयार करके, रथ तैयार करके बैठ गए, घोड़ा लेकर के चले, और जैसे घोड़े चले इतने में बस अक्रूर जी कृष्ण बलराम का ध्यान करने लगे। ओहो, कितना सुंदर मेरा भाग्य है, मैंने पूर्व जन्म में कितना बड़ा तप किया होगा कि आज मैं अपने प्यारे कृष्ण का दर्शन करूंगा। किम मया चरितम भद्रम किम मया चरितम भद्रम किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपम किम वाथाप्यहते दत्तम यदक्षाम्यद्य केशवम। उन्हीं के ध्यान में डूब जाते हैं। और जब रथ को सारथी चलाए ना तो घोड़े चलें कैसे? घोड़े भी थोड़ी दूर चल करके इधर उधर घास फूस खाने लगते हैं। गोधूली काल हो गई। एक जगह श्री अक्रूर जी ने देखा कि उन पगडंडियों पर, उन वृक्ष की धूली में, उन चरण चिन्हों में शंख चक्र धनुष के निशान देखे। कूद पड़े रथ से, दौड़ करके उस धूली चरण चिन्ह को उठाकर हमने संपूर्ण शरीर में लेपन कर। ओहो, ये तो मेरे कृष्ण के। पहुंचे नंद बाबा के द्वार पर, और संजोग से इधर से अक्रूर जी पहुंचते हैं और उधर से कृष्ण बलराम गौओं को लेकर के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वार पर ही अक्रूर जी को देखा कृष्ण बलराम तो दौड़ पड़े। अरे देखो, काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। अक्रूर जी भी रथ से कूद के दोनों बालकों को अपने हृदय से नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा मैया यशोदा रात्रि में बैठे और अक्रूर जी से जैसे सुना कि अक्रूर जी गोकुल से कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, मैया यशोदा तो दौड़ करके अपने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बड़ा सुंदर चित्रण होता है। और उसके बाद में इस विरह वेदना से हम लोग बाहर ही चले चले तो ज़्यादा ठीक है। गोपियों को पता चला, रात्रि में ही लाखों गोपियां नंद बाबा के द्वार पर, जैसे ही द्वार खुला, कृष्ण बलराम मथुरा जाने के लिए अक्रूर जी के साथ रथ में बैठने लगे। लाखों गोपियां खड़ी हो गई। कृष्ण श्याम सुंदर, मेरे प्राणनाथ प्राण वल्लभ, आपने कैसे विचार कर लिया कि हम आपको मथुरा जाने दें? लाखों गोपियां रथ के सामने लेट गई। अगर जाना है तो मेरे रथ के ऊपर से, मेरे ऊपर से रथ लेकर के। कुछ गोपियां तो महाराज ब्रह्मा श्री अक्रूर जी को कटु वचन बोलने लगी। वारे विधाता, बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारा कार्य ही यही है। आहो विधाता न क्वचित दया, बड़े निष्ठुर हो तुम। किसी ने पूछा क्यों? कहा एक क्षण तो प्रेम संबंध जोड़ते हो, अभी 2 घड़ी भी प्रेम जुड़े नहीं हुआ कि अगले ही क्षण संयोज मैत्रिया प्रणयीन देहिना,
अगले ही क्षण वियोग का पल्ला करके सामने खड़ा कर देते हो। अभी तो को मैंने भर नजर देखा भी नहीं, संयोग जोड़ा ही आपने और फिर इसी क्षण वियोग का भी पल्ला दिया। वारे विधाता, अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज मैत्रिया प्राणियेन देहिना, तांश्च कृतार्थन व्यून्यक्ष पार्थकम, विक्रीडितम तेरभग चेष्टितम यथा। एक सखी तो कहती है, सखी ये जो हमारे श्याम सुंदर को लेने आए हैं इनका नाम अक्रूर किसने रख दिया? अरे इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। बड़ी बीभत्स वेदना का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज हृदय विदारक वियोग का वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित। और श्री सुखदेव जी दोनों इस लीला में खोए हुए हैं। बहुत समझाया गोपियों को हमारे श्याम सुंदर ने, आज गया कल मेला देखूंगा परसों आ जाऊंगा। लेकिन धन्य है प्रेम इन गोपियों का। देखिए इन गोपियों ने विचार किया और वास्तविक प्रेम की परिभाषा यही है। वास्तविक प्रेम क्या है? नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में प्रेम को परिभाषित करते हुए लिखा है, तव सुख सुखितम, जिसमें प्रेमी का सुख हो वही मेरे लिए उत्तम है। सारी गोपियों ने अपने हृदय पर पत्थर नहीं हिमालय पर्वत ही रख लिया। अगर मेरे श्याम को मथुरा जाने में खुशी मिल रही है सखियों, तो मुझे इन्हें नहीं रोकना चाहिए। सहर्ष हाथ जोड़ दिया, श्याम सुंदर जाओ। अक्रूर जी जब लेकर के चले तो अब जब मथुरा की तरफ चले तो अब ममत्व तो जागृत हो गया, वात्सल्य प्रकट हो गया अक्रूर जी के हृदय में। मैं कितना निष्ठुर, मैं कितना अभागा, मैं कितना क्रूर, मैं कितना निर्दयी, अपनी ही संतान को मैं उस पापी कंस के हाथ में मृत्यु के मुख में डालने जा रहा हूं। ना ना ना, ये अपराध मेरे से नहीं हो सकता। निर्णय बदलने ही वाले थे कि इतने में कन्हैया ने सोचा कि अगर काका श्री ने निर्णय बदल दिया मुझको मथुरा ले जाने का, तो फिर मेरी लीला ही अधूरी रह जाएगी। सो कन्हैया ने कहा, काका जी अब गोकुल आए हो तो एक बार जमुना स्नान कर लो। अच्छा लाला तो कहता है तो मैं स्नान कर लेता हूँ। सो अक्रूर जी रथ से उतरे और जाके जमुना में जब डुबकी लगाई, तो जब डुबकी लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि आज 10 वर्ष 56 दिन का कन्हैया जमुना में खड़ा मुस्कुरा रहा है। ऊपर जब निकलते हैं तो देख रहे हैं कि वही कन्हैया रथ में बैठा है। आहा, अक्रूर जी को फिर याद आ गया, वो हो ये तो वो हैं जो पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें बिध नाना। ममत मोह दूर हुआ। अक्रूर जी लेकर के पहुंच गए कन्हैया को मथुरा। और इधर पीछे से हमारे नंद बाबा भी तमाम सखाओं के साथ बैलगाड़ियों से पहुंच गए मथुरा। कंस ने सभी ब्रजवासियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की थी, शिविर लगवा दिया था। आज कंस ने पूरे मथुरा मंडल में ये सूचना भिजवा दिया था कि कोई मथुरा में कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। समय थोड़ा रह गया था। हमारे कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा अभी थोड़ा समय बाकी है, आप कहो तो थोड़ा मथुरा भ्रमण करके आ जाऊं। नंद बाबा ने कहा, भैया कन्हैया देख, ये तेरो ब्रज ना है, ये कंस मामा को तेरे मथुरा है। यहाँ तू किसी को सारो ससुरो बोल दे तो तुरंत लड़ाई होवे। भैया एक काम कर, तू एक चुपचाप शिविर मेरे, कल मेला लगे सो मेला देखने मेरे साथ चलियो। तो दाऊ भैया ने कहा, बाबा आप चिंता न करो, मैं तो हूं ना कान्हा के साथ में। बड़ी ठाकुर की लीला अपार है। रामा अवतार में श्री शेषावतार श्री लखनलाल जी छोटे भाई बन गए थे, तो भगवान की सेवा अपने मन की नहीं कर पाते थे। चरण दबाते दबाते जब ज्यादा समय हो जाता, 2-4 बार राम जी कहते, लक्ष्मण अब सो जाओ। हाँ सरकार सो जाएंगे, थोड़ी और चरण सेवा कर लूं।
2-3 बार कहते और चौथी बार डांट देते, लक्ष्मण अब चलो सो जाओ। अब जब डांट देते तो बेचारे छोटे थे, सो जाना पड़ता। इसीलिए अब की कृष्णावतार में हमारे श्री शेषावतार श्री लखनलाल जी ने कहा, सरकार अब की बार छोटा बन करके नहीं चलूंगा, अब की बार बड़ा बन करके चलूंगा। और जब मेरे छोटे से कन्हैया 4 वर्ष की अवस्था में गौचारण के लिए वन में जाते थे, तो अब की बार दाऊ भैया अपने लाला को अपने जंघा पे सर रख करके और कदम वृक्ष के नीचे सुलाते हैं, अपने पीताम्बर से पंखा करते हैं। पंखा करते करते जब काफ़ी देर हो जाती है तो कन्हैया कहते हैं, दाऊ भैया बड़ी देर से आप पंखा चल रहे हो, अब आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। सो नहीं लाला कोई बात नहीं। 2-4 बार जब कन्हैया कहते हैं, नहीं दाऊ भैया बड़ी देर से आप पंखा झल रहे हो, अब तो आपके हाथन में दर्द हो। सो बलराम जी डांट देते हैं, चुप कन्हैया, बड़ा मैं हूं कि तू है, चुपचाप सो जा, मैं तो अपने मन की करूंगा। तो राम जी त्रेता में बड़े थे, लखन हृदय लालसा भी सेखी, तो राम जी लेकर के गए। और यहाँ अब की बार श्री शेष जी, लक्ष्मण जी बड़े भाई के रूप में, बलराम जी के रूप में आए हैं। सो अपने कन्हैया को लेकर के आज मथुरा की गलियों में समस्त सखाओं के साथ चल देते हैं भ्रमण करने के लिए। समस्त मथुरा वासियों, जो वहाँ की भक्त हैं, नारियां हैं, सब ने विचार किया कि इस पापी कंस ने हमारे कृष्ण बलराम के स्वागत के लिए भी मना कर दिया। सो अगर हम चौराहे रोड पर जाकर के इनका स्वागत नहीं कर सकते, तो हम अपने अपने छत से तो इनकी सेवा पुष्पों से करते हैं। तो सारी सखियां अब अपने अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ करके, और जहां से हमारे श्री कृष्ण बलराम और भगवान के तमाम सखा निकलते हैं, वहां तमाम नारियां मथुरा के ऊपर से पुष्पों की वर्षा करती हैं। और हमारे श्याम सुंदर राम जी मिथिला में जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भैया एक बार जरा नजर ऊपर उठा करके देखूं। राम जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, नजर नीचे रखना। और यहाँ हमारे श्याम सुंदर अपनी दृष्टि एक बार जिस पर डाल देते हैं, फिर वो सुध बुध भूल के इन्हीं का ही हो जाता है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि अच्छा बताओ, राम जी में और श्याम जी में अंतर क्या है? तो उस भक्त ने कहा, वैसे हमारे देखने में तो अंतर कोई नहीं आ रहा है। राम सा श्याम दो ये कहें, अंतर नहीं निमेष, कोई फर्क नहीं है। उस भक्त ने कहा, अच्छा एकदम बारीकी से देख लिया है? इसने कहा, ठहरो जरा बारीकी से देखें। और जब बारीकी से देखा तो कहा, एक थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा कौन सा अंतर? तो उस भक्त ने कहा, इक के नयन गंभीर हैं और इक के चपल विशेष, बस थोड़ा ही अंतर है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण किसी के ऊपर दृष्टि मत डालना। और इधर जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर
एक बार जिस की तरफ हमारे श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ जाए इन्हीं का हो जाता है। आगे भगवान के सखा जो हमारे श्याम सुंदर के साथ चल रहे थे, इन सब ने जब मथुरा के उन समस्त नारियों को इस तरह से पुष्प वर्षा करते हुए देखा तो सारे सखाओं ने कन्हैया से कहा, कन्हैया भैया एक बात बताओ, अगर तुमने पहले ये बताए होते कि मथुरा में हमारा इतना सुंदर स्वागत होइबे वारो, तो हम घर से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर से कपड़े पहन के ना ही आए होते। भैया कन्हैया, अभी आप फटे फटे वस्त्र पहन के हम सभी मथुरा आ गए, अब इन फटे वस्त्रन में इस तरह से सेवा करवाई वो अच्छो लागे का? भैया कन्हैया, कहीं वस्त्रन को इंतजाम कर। कन्हैया ने कहा चलो ठीक है लाला। लेकर के पहुंच गए धोबी घाट पर, जहां कंस के धोबी राज दरबार कंस के ही वस्त्रों को धोते थे। कन्हैया ने घाट पर जाते ही दूर से एक विशाल काय बड़ा हट्टा कट्ठा धोबी, जो कंस का धोबी था, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा लंबे कद काठी का कपड़ा धुल रहा था। दूर से ही कन्हैया ने आवाज लगा दिया, मामा जी राम राम। पीछे मुड़ के देखा और देखा कृष्ण बलराम सो महाराज लठ लेकर के सीधे भगवान की तरफ दौड़ पड़ा। अरे आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। भगवान ने बाएं हाथ से ही उस रजत को एक चाटा मारा तो उसका महाराज सर ही धड़ से अलग हो गया। सारे अपने सखाओं से कहा, लो अब घाट खाली, अपने अपने मन के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो। सारे ब्रजवासी गट्ठर खोल खोल करके अपने मन की छांट छांट के लगे पहनने। पहन तो लिया, लेकिन अब पहन के जब रोड पे चले तो वो 15-15 हाथ के बड़े बड़े राक्षसों के कपड़े, अब ये 1.5 हाथ के ब्रजवासी जब उन कपड़न को पहने तो बटोरे रहने लगे, हैंगर पे टांगे कपड़े। रोड साफ होती जा रही। भैया कन्हैया, कपड़े तो बढ़िया है, लेकिन तनक फिटिंग हो जाए तो आनंद आओ। तो सो कन्हैया एक मथुरा में दर्जी रहता था, जो भगवान का बड़ा अनन्य भक्त था। उसके घर उसने प्रेम से बुलाया और सबके फिटिंग किए वस्त्रन के। एक सुदामा नाम का माली था, जिसने भगवान को खूब सुंदर सी माला पहनाई। सारे ब्रजवासियों ने माला धारण किया तो ये ब्रजवासी चंदन के बड़े शौकीन होते हैं। सबने कहा भैया श्रृंगार तो बढ़िया बन गए हो, लेकिन माथे में तनक चंदन और लग जाते तो आनंद आओ। तो इतने में देखा कि एक ऐसी नारी जो 3 अंग की टेढ़ी, पीठ पे इतनी बड़ी कुबड़, लेकिन हाथ में उसके चंदन की कटोरी है और उस चंदन की सुगंध इतनी सुंदर है। वो नारी अन्य कोई और नहीं, जिसे हम कुब्जा कहते, वो कंस की दासी थी और कंस को उसी के हाथ का चंदन पसंद था। रोज वो महाराज कंस के लिए चंदन लेके जाती थी। भगवान श्याम सुंदर ने पीछे से आवाज दिया, सुंदरी जी। वो नारी तो हैरान रह गए कि आज तक मेरी तरफ किसी ने दृष्टि भी उठा करके नहीं देखी, और कौन ऐसा इस जगत में आ गया कि मुझ कुरूपा में जिसे सुरूपा दिखाई पड़ गया, सुंदर, मेरी सुंदरता उसको दिखाई पड़ गई। पीछे मुड़ करके देखा तो श्याम बलराम खड़े। कन्हैया ने कहा, ये चंदन मुझे लगा दोगे? वो तो भगवान के स्वरूप को देख करके मंत्र मुग्ध ही हो गई। सारे ब्रजवासियों ने पूरे कटोरे का चंदन साफ कर दिया। खाली कटोरा कन्हैया ने उसके हाथ पे रख दिया। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया एक बात बता, ये महाराज कंस को चंदन लगा दी तो इसको उपहार मिलता, भैया तेने कछु दियो ना। सो कन्हैया ने आगे बढ़ करके अपने बाएं पैर का अंगूठा उस नारी के बाएं पैर के अंगूठे पे लगाया और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उसके ठोड़ी पे लगा करके और एक झटका दिया। एक ही झटके में महाराज देखने से उस नारी को तो ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उर्वशी का दूसरा स्वरूप मथुरा में अवतार ले लिया हो, इतना सौंदर्य प्रदान करती। कुब्जा ने हाथ जोड़ा, सरकार प्रणय निवेदन किया, एक रात्रि मेरी कुटिया में आपा मुझे सेवा का अवसर दे। भगवान ने कहा, हाँ चलो प्रतीक्षा करो, आऊंगा, पहले मामा कंस से तो मिल लूं। आगे जो विशाल शिव का धनुष दिया था भगवान शिव ने कंस को, वो रंगशाला बगल में थी। हमारे भगवान ने सोचा भोले बाबा का वो जो वरदान है उसे पूर्ण करूं।
उस रंगशाला में जाकर के 10,000 सैनिक उस धनुष के रक्षण के लिए खड़े थे। भगवान ने वहाँ जाकर के और बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाने ही जा रहे थे कि इतने में वो धनुष टूट गया। और धनुष टूटने की आवाज़ जब 10,000 सैनिकों के कान में गई, अरे महाराज सारे सैनिक टूट पड़े। दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, कान्हा धनुष का एक टुकड़ा मोको दियो। एक टुकड़ा कन्हैया, एक टुकड़ा धनुष का दाऊ भैया। उन्हीं दोनों टुकड़ों से 10,000 सैनिकों को उनका उद्धार कर दिया। ये सूचना पहुंची कंस के पास, महाराज धनुष टूट गया। कंस ने सोचा फिर तो मेरा गारंटी पत्र खत्म। भगवान शिव ने वो धनुष दिया था, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक तू सुरक्षित रहेगा, पर जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब तो महाराज कंस बड़ा घबराया। भगवान उस रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ कंस बड़े से मचान पे बैठा हुआ है और सारे ब्रजवासी उस रंगशाला में सबके लिए अपने अपने यथोचित स्थान पर सब बैठे हैं। आज कंस ने वसुदेव और देवकी को भी जेल से निकाल करके उस रंगशाला में बिठा रखा है कि तुमने अपने बालक को बचाने की कोशिश तो बड़ी करी, लेकिन आज मेरे सामने, तुम्हारे सामने मैं उनको मारूंगा, तुम उन्हें मरता हुआ देखोगे। नंद बाबा इत्यादि भी सभी बैठे हुए हैं। जैसे रंगशाला में भगवान प्रवेश करते हैं, एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, महावत ने मदिरा पान करा करके उस हाथी को मदांध कर रखा था। और जैसे ही भगवान आए, कन्हैया ने कहा, है महावत हाथी हटाओ, मुझे अंदर जाना। उस महावत ने हाथी दौड़ा दिया भगवान की तरफ। महाराज भगवान ने उस हाथी के दोनों दांतों को पकड़ा, एक ही झटका दिया। एक ही झटके में तो बेचारा हाथी तो वेदांती हो गया, दोनों हाथ टूट के कन्हैया के हाथ में, और वह हाथी के दांत और हाथी के पीठ कन्हैया ने मार मार के महावत और हाथी दोनों गोविंदाय नमो नमः। भैया ने कहा, भैया कन्हैया जब द्वार पर ही खटपट हो गई तो अंदर मामला कुछ गड़बड़ हो सके, याते एक काम कर भैया, एक हाथी का दांत तू ले ले और एक मोको दे। कंधे पर वो रक्त रंजित हाथी का दांत एक पर एक कन्हैया ने रख लिया, वो भैया ने रख लिया। अंदर प्रविष्ट हुए तो चाणूर मुष्टिक नाम के 2 पहलवान भगवान को ललकारने लगे, अरे कृष्ण, अरे बलराम आओ, मैं काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था तुमसे मल्ल युद्ध करने के लिए। हमारे महाराज को मल्ल युद्ध देखना बहुत पसंद है और प्रजा का ये धर्म है कि महाराज को अपने रण कौशल से संतुष्ट करे। भगवान ने कहा, क्यों रे, तनक शर्म है कि सारी शर्म बेच खाई तैने? मैंने कहा, क्यों? कहाँ तू 15 हाथ को हट्ठो कट्ठो चौड़ो और कहाँ हम छोटे से बालक तू मल्ल युद्ध लड़ाई की बात कर रहा है। चाणूर ने कहा, महाराज मुझे पता है, पूतना को मारने वालो, बकासुर को मारने वाले, अघासुर को मारने वाले हो, और अभी अभी जिस हाथी को तुमने मारा है 10,000 हाथियों का बल रखने वाला हाथी था। दौड़ कर भगवान को पकड़ा। भगवान ने तो एक ही मुष्टिका में गोविंदाय नमो नमः, उधर बलराम जी ने मुष्टिक को हन दिया। अब भगवान पहुंच गए उस रंगशाला में जहां कंस तो आज बिल्कुल बेचित पागलों जैसा हो गया है, चिल्ला रहा है कि आज कृष्ण को भी मारूंगा, बलराम को भी मारूंगा, देवकी वसुदेव को भी मारूंगा, आज मेरे हाथों से कोई बचने वाला नहीं है। भगवान उस सभा में जब प्रविष्ट किए तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु श्री राम जब मिथिला में उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो आज भगवान के अंदर सारे रस विद्यमान, जितने लोग जिस भावना से ठाकुर जी को देखते हैं आज उनको उसी रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। और आज हमारे श्याम सुंदर के लिए भी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन आज भगवान के अंदर समस्त रस विद्यमान है। और वो परमात्मा वेदों की श्रुतियों ने उन्हें रसस्वरूप बताया है, रसो वैसा, वो परमात्मा रसस्वरूप है। आज जब उस रंगशाला में भगवान पहुंचे तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज सारे रस भगवान में एक साथ विद्यमान हो गए। मल्लानाम निस्निर्णिणाम स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम
क्षितिभुजां शास्त्र स्वपित्र शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम धीमहि तत्त्वं परम योगिनां विष्णु नाम पर देवते विदितो रंकं गतः ग्रजः मल्ला नाम मिश्रडी नाम जितने पहलवान उस सभा में बैठे थे, आज भगवान उन सभी पहलवानों को बिल्कुल वज्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये है रौद्र रस। सारे रस एक साथ विद्यमान हैं। माता देवकी और वसुदेव भी बैठे हैं, उनको भगवान स्वापित्रः शिशु आज अपने बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जितने शासक बैठे हैं उनको महाशासकों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भोजपति कंस को तो भगवान मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, आज उस पापी कंस को भगवान साक्षात मृत्यु के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। मंच पर खड़ा था कंस, म्यान से तलवार निकालकर और हाथों में चलाए जा रहा था। भगवान ने छलांग लगा दिया उस मंच पर जहां कंस खड़ा था। उसको देखते ही उसको अपने हमारे श्याम सुंदर को अपने माता पिता के हर कष्ट की याद आ गई। रहा नहीं गया, दौड़ के अब आज कंस के केसों को पकड़ लिया और उसी मंच पे गिरा दिया। अब कंस को लगा अब शायद कृष्ण मुझे नहीं छोड़ें। धीरे से कहा, भैया बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरे केसों को छोड़ दो, बड़ा दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा, जब याद कर तैने मेरे माँ के केस पकड़े थे तब तुझे पीड़ा नहीं हुई थी, तब मेरी माँ को पीड़ा नहीं हुई थी। जो मेरे पिता वसुदेव जी के साथ तेरा लालन पालन मेरे बाबा श्री ने बिल्कुल मेरे पिताजी जैसे किया, ऐसे भाई को तूने इतने दिनों तक जेल में रखा तब तुझको पीड़ा नहीं हुई? हाँ, कि भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई, कि भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई। मेरे 6 अबोध भाइयों की हत्या तैने करी, तब तुझे पीड़ा नहीं लगी ना? हर किए 6 के 6, किए 6 के 6 भ्राता हमारे वो हत्या रे, 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 वो हत्या रे। जय हो। नाना गुरुसेन जी ने तुम्हें कितना समझाने का प्रयास किया कि तू बुरा मार्ग छोड़कर सदमार्ग पर आ जाए, लेकिन नाना ओ नाना कहते रही तुमको नाना रे, कहना जरा भी तूने उनका नहीं माना रे। नाना कहते रहे तुमको नाना रे, कहना जरा भी तूने नहीं माना रे। जेल में कलपते रहे
कलपते रहे बेबस बेचारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे। जय हो, जय हो। मामा दो बार कह के बनता मामा रे, हे मामा दो बार कह के बनता मामा रे, उसी माँ को मारन है तू तलवार थामा रे। ओ मामा दो बार कहते बनता मामा रे, उसी माँ को मारने तलवार ताना रे। धारे गई नाथ, धारे गए नाथ रे, बहते रहे धारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे। जय हो। आज जब मेरी बारी आई तो पीड़ा हो रही है। हमको मारने के लिए 6 दिन के थे हम तब से और आज तक कि बध के लिए विधि तूने जो लगाई है, पाई पाई का हिसाब अब तो आना पाई है। आना पाई है। जय हो। पाई पाई का हिसाब होगा आना पाई है। ओ बध के लिए विधि तूने जो लगाई है, पाई पाई का हिसाब होगा या न पाई है। ये आज ये कन्हैया मामा, आज ये कन्हैया मामा तुझको ललकारे वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो हत्यारे, वो एक भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई, भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता निभाई। की हत्या रे, वो हत्या रे, वो हत्या। कंस बार बार प्रार्थना करता रहा लेकिन मेरे कृष्ण कन्हैया ने कंस के केसों को पकड़ा और उसी मचान पे घुमा करके नीचे धरती पर पटक दिया। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कन्हैया उसी मन से छलांग लगा दिया उस कंस के ऊपर। रहे सहे प्राण भी कंस के गोविंदाय नमो नमः। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कंस जैसे आतताई का वध किया मेरे प्रभु। रंगशाला में माता देवकी और वसुदेव के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। आज नंद बाबा को पहली बार पता चला कि भैया कन्हैया मेरो लाला ना, ये तो वसुदेव और देवकी को लाला। सारे ब्रजवासी लाला तुम मैया के आयो कि परसों आ जाऊंगा तो क्या चलनो ना है। सो सारे ब्रजवासियों और नंद बाबा को कन्हैया ने कहा कि बाबा अभी आप तो चलो मथुरा, अभी गोकुल, मुझे मथुरा का कुछ कार्य अभी संपन्न करवाना है। नेत्रों में आंसू लेकर सारे ब्रजवासी नंद बाबा वापस गोकुल आ जाते हैं। और इधर
10 वर्ष 56 दिन के कन्हैया अभी मुंडन संस्कार तक नहीं हुआ है, केसों को नहीं कटवाया था मेरे कन्हैया ने, पादुका पाँव में नहीं डाली थी। सबसे पहले वसुदेव महाराज और मैया देवकी ने भगवान का मुंडन संस्कार करवाया। महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया गया। माता पिता वसुदेव और देवकी ने विचार किया कि जिसकी संतान शिक्षा विहीन रह जाए वो माता पिता अपने उन संतानों के हितैषी नहीं अपितु शत्रु कहलाते हैं। इसलिए सबसे पहले श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को गुरुकुल भेजा गया, संदीपन गुरु जी के यहाँ। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिन्होंने हृदय से गुरु को ईश्वर मान करके और शिक्षा ग्रहण किया तो वो शिक्षा लेकर के वहाँ से नहीं आते, विद्या लेकर के वहाँ से नहीं आते, अपितु स्वयं गुरु बन करके ही वहाँ से आते हैं। हमारे श्री कृष्ण ने संदीपन गुरु के यहाँ जा करके वन में लकड़ियाँ चुनी, भिक्षाटन किया। हमारे राम जी महाराज वशिष्ठ के घर जा करके आश्रम जा करके उनकी गैया चराई, तो उसका परिणाम कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु ग्रह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, पुनः वापस आए मथुरा। मथुरा का राजकाज बड़ा सुदृढ़ रूप से चल रहा है। आज मैया देवकी ने विचार किया कि आज लाला को मैं अपने हाथ से खिचड़ी बना करके खिलाऊंगी। मैया ने सुंदर खिचड़ी तैयार की। कन्हैया जिस विश्रामालय में रहते थे, जब मैया उस कमरे में जाने लगी तो जैसे फाटक के पास पहुंची, अचानक देखा कि कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है। ठिठुक गई, ठहर गई, देखा कि कन्हैया दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा रोए। मैया से कमरे में जाया नहीं गया, वसुदेव जी को दौड़ के बुलाया, देखो लाला रो रहा है। वसुदेव जी आए, अभी अंदर प्रवेश नहीं किए, इतने में यदुवंशियों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी श्री उद्धव जी का आगमन हो गया। वसुदेव जी ने कहा, भैया उद्धव, जाकर लाला क्यों रो रहा है। उद्धव जी आते हैं कन्हैया के पास, पूछा, लाला तेरे रोने का कारण क्या है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सैव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। कन्हैया ने जब उद्धव जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो ये सहानुभूति शब्द जब कान्हा के कान में पड़े तो कन्हैया ने तो अपना मुख उद्धव जी के कंधे पे रख करके अब तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भैया उद्धव, मैं विचार कर रहा हूं कि उस मैया से मैंने झूठ बोल दिया कि जो मैया मैं छोटा था, एक टाइम अगर किसी कारण से थोड़ा कम दूध पीता तो मैया नंगे पांव पूरे ब्रज के वैद्यों के पास दौड़ जाया करती थी। अरे चल करके वैद्य जी देखिए जरा मेरे लाला ने आज दूध काय को कम पियो। उन गोपियों के साथ मैंने धोखा किया, झूठ बोला। जो गोपियां मेरे लिए अपना प्राण न्यौछावर करती थी, उन सखाओं को मैंने छोड़ दिया। उद्धव, तुम कह रहे हो मैं क्यों रो रहा हूं, बस मेरे रोने का एक ही कारण, उद्धव उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत, मोहि ब्रिज बिसरत ना, उद्धव
सुता सुंदर कले जब ई हंस सुता की सुंदर कले जब और कुंजन की झांकी ऊधो 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 मोहि ब्रिज बीसे जते नाई ऊधो मोहि ब्रिज बीसे जते। उधो ने कहा लाला तो एक काम करो, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। कन्हैया ने कहा उधो तुम चले जाओ ब्रज और जरा मेरे बाबा को, मेरी मैया को, मेरी गोपियों को, मेरे सखाओं को, तुम्हारे पास तो ज्ञान का भंडार है, जरा अपने उस ज्ञान भंडार से थोड़े उनके प्रेम विरह वेदना को कम करना, उन्हें थोड़ा ज्ञान दे करके। उद्धव जी ने कहा लाला तू मुझे ब्रह्मलोक भेज दे, स्वर्ग भेज दे, वैकुंठ लोक भेज दे, मैं वहां जाकर के ज्ञान का उपदेश तो बड़े आराम से कर सकता हूं, लेकिन उन गंवारियों के बीच में कहां मुझको भेजेगा। जब मैं अपने विभूति योग का वर्णन करूंगा तो वो गंवार मेरे उस ज्ञान को क्या समझेंगे। कन्हैया ने कहा उद्धव अगर मेरे से स्नेह है तो कुछ क्षणों के लिए तुम चले जाओ। चलो जी ठीक है लाला, तुम कहते हो तो मैं 2 घड़ी के लिए ब्रज में अवश्य जाऊंगा। चल पड़े। कन्हैया ने कहा उद्धव जी रुको, ऐसे जाओगे तो तुमसे ब्रज में कोई बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। फिर लाला ये मेरी काली कमरिया ले लो, मेरा मोर मुकुट ले लो। उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर का मुकुट धारण करके काली कंबलिया कंधे पे रख करके रथ से आज मथुरा से ब्रज की तरफ जा रहे हैं। और उधर आज बरसों बीत गया है, लेकिन जिस दिन से मेरे कन्हैया ब्रज छोड़ करके मथुरा आए थे, उसी दिन से भगवान के जो बाल सखा, जो छोटे छोटे नन्हे सखा हमारे कन्हैया के साथ क्रीड़ा करते थे, वो रोज सुबह उठते हैं। उनका केवल एक ही काम, जिस मार्ग से कन्हैया का रथ गया था उसी मार्ग पर चौराहे पे जाकर के सुबह सुबह अपनी अपनी लठियाँ लेकर के जिस दिशा में रथ गया होता है उसी दिशा में मुंह करके सुबह से और खड़े रहते हैं। कल नहीं आया मेरा लाला तो आज जरूर आएगा, क्योंकि मेरा प्रेम, मेरा प्यार लाला से बर्दाश्त नहीं होगा, वो आएगा। सुबह से शाम हो जाती, जब शाम हो जाती तो सभी एक दूसरे से कहते लाला आज भी नहीं। बरसों बीते, आज मथुरा की तरफ से वही दिव्य रथ, वही पताका लहराता हुआ आ रहा है। सारे ब्रजवासियों सखाओं ने देखा, भाग पड़े रथ की तरफ, मेरा लाला आ गया। सारे ब्रजवासी, सारे सखा भागे उस रथ की तरफ। एक छोटा सा नन्हा सा सखा था कन्हैया का, वो रथ की तरफ ना जाकर के दूसरी झाड़ की तरफ दौड़ा। सखाओं ने कहा क्यों रे लाला, तुझे लाला को दर्शन नहीं करना? वहां ने कहा नहीं दर्शन तो करना, लेकिन जब तक लाला मेरे पावन में गिर के 100 बार मेरे से माफी ना मांगेगी। झाड़ तक पहुंचा था, इतने में वहां से फिर भाग के सभी सखाओं के आगे हो गया। सबने कहा क्यों रे, तू तो छुपने जा रहा था? उसने कहा कि एक बार जरा अपने लाला से पहले गले तो मिल लूं, फिर बाद में। ये प्रेम है उनसे। रथ के सन्निकट पहुंचते ही जब इन सखाओं ने देखा कि रथ में तो मेरा लाला नहीं है, कोई परदेसी है, उद्धव जी रथ से नीचे उतरे। सारे ब्रजवासी उदास होकर के खड़े हो गए। भैया हमें नंद बाबा के घर जाना, नंद बाबा के घर का मार्ग बता दो। उन सखाओं ने कहा कि परदेसी, नंद बाबा के घर का मार्ग पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो झरना बह रहा है
इसी झरने के किनारे किनारे चले जाओ। ये झरना जहां से निकला है वही नंद बाबा का घर है। ये झरना कोई साधारण जल इस झरने में नहीं है, ये तो 84 कोस में फैले हुए ब्रजमंडल में समस्त गोपियों, नंद बाबा, मैया यशोदा, उनके प्रेमियों के नेत्रों से निकले हुए अश्रु की धारा ही तो है जो झरना। उद्धव जी का जो ज्ञान की गट्ठर लेकर के मथुरा से चले थे, पिघल गया। कोई भगवान से इतना प्रेम कर सकता है? नंद बाबा के द्वार पर जब उद्धव जी पहुंचे, बाबा राम राम जोर किया। उद्धव जी ने सुनाई मैया यशोदा कि जिनके कान्हा के प्रेम में स्मरण शक्ति चली गई, कानों की श्रवण शक्ति चली गई है, नेत्र की ज्योति चली गई, खाली पालने को बैठी झुला रही थी। उद्धव जी की आवाज जोर की जब मैया यशोदा के कानों तक गई, अरे दौड़ करके ओंठ पे अंगुली रख लिया। अरे कौन है, शोर मत मचाओ, मेरा लाला बड़ी देर से नहीं सो रहा था, बड़ी मुश्किल से तो अब सुला पाऊंगा, शोर मचाओगे तो मेरा लाला उठ जाए। उद्धव जी ने विचार किया, हे भगवान, जिस कृष्ण को मैं मथुरा में छोड़ के आया, वो कृष्ण मैया यशोदा के इस पालने में झूल रहा। मैया यशोदा की स्मृति जब आई, नंद बाबा ने और मैया यशोदा ने उद्धव जी का बड़ा स्वागत किया। पूरी रात्रि नंद बाबा और उद्धव जी का संवाद चलता रहा। एक बड़ी सुंदर बात उद्धव जी ने नंद बाबा से कहे, बाबा तुम जिस कृष्ण के विरह में, प्रेम में इस तरह से विकल हो, क्या तुम ये जानते नहीं कि वो कृष्ण भगवान है और भगवान किसी अकेले का नहीं हो सकता? बाबा भूल जाओ कृष्ण को, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ईश्वर है, उस ब्रह्म में मन को लगाओ। बाबा ने उद्धव जी से एक बात कही, एक बात बताओ, तुम कहते हो कि कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण भगवान है, अच्छा जिसका पागल बेटा भी घर से कहीं चला जाए तो उसके माता पिता उस अपने पागल बेटे के लिए भी तड़पते रहते हैं, और जिसका भगवान जैसा बेटा घर से चला जाए। उद्धव जी के पास कोई उत्तर नहीं बचा। उद्धव तुम कहते हो कि कृष्ण ईश्वर है, मैं उस ब्रह्म में मन लगाऊं, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि वही ईश्वर मेरी अंगुली पकड़ चलना सीखा है मेरे आगे, वही ईश्वर जिसको मैंने बोलना सिखाया, तुम कहते हो कि उसे मैं भूल जाऊं। भैया कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो, उसे पानी पिलाने के बजाय कोई उसे पानी का ज्ञान देने लगे, कह रहे तुम पानी, कौन सी ऐसी जगह है जहां पानी नहीं, पानी तो तुम्हारे अंदर ही है, जगह पानी है, पानी का उपदेश कर, धरती जहां खोदो वही पानी निकले। तो भैया उस प्यासे को पानी के उपदेश से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं होती जब तक उसे पानी ना मिले। ठीक इसी प्रकार ये आँखियाँ 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 हरि दर्शन की प्यासी,
और जब तक इन नेत्रों को अपने उन श्याम सुंदर का दर्शन न हो उद्धव जी, तब तक वो प्रेम पिपासा बुझने वाली नहीं है। उद्धव जी का ज्ञान फैल आया हूं तो हिम्मत तो नहीं है उन ब्रजांगनाओं के पास जाने का, लेकिन फिर भी एक बार दर्शन तो कर लूं। नंद बाबा मैया यशोदा से अनुमति लेकर के पहुंचते हैं ब्रजमंडल में, जहां उन गोपियों का समूह बैठा हुआ है। सारी गोपियां श्री जी श्वेत वस्त्रों में, श्री जी नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। उद्धव जी 6 महीने खड़े रह गए और 6 महीने उन गोपियों की वार्ता को सुन करके 6 महीने ब्रज में रहे। आज उद्धव जी उस प्रेम के सागर में इस तरह से डूबे, जब सचेत हुए तो विचार किया कि लाओ जरा इन गोपियों का वंदन करूं। लेकिन जब वंदन करने को सोचने लगे तो उद्धव जैसा ज्ञानी उन गोपियों के बंधन के अनुरूप अपने आप को पाया ही नहीं। अरे मुझ जैसा अज्ञानी इन गोपियों के इस अगाध प्रेम और इनका मैं वर्णन करूं। फिर उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में लगे रज कण का वंदन करके वापस आते हैं मथुरा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण सह। गोपियों के चरणों में लगे रज कण का वंदन करने के लायक अपने आप को भी नहीं समझा उद्धव जी। फिर आते हैं मथुरा, और मथुरा जब कन्हैया के पास पहुंचे तो कन्हैया बड़े प्रेम से बंसी बजाते हुए मुस्कुराते हुए उद्धव जी को कहते हैं, अरे उद्धव आओ आओ आओ। उद्धव जी ने कहा चलो जी, बड़े निष्ठुर हो तो। हंसने लगे कन्हैया, क्या हुआ उद्धव, बात मत करो जी, आप जैसा कठोर हृदय निष्ठुर तो मैंने देखा ही नहीं। उद्धव की परिभाषा ही बदल गई भाषा। उद्धव को अपने हृदय से लगाया कन्हैया ने। उद्धव जी हमारे कान्हा के बड़े परम भक्त हैं। उद्धव तुम तो ज्ञान के भंडार पहले से ही थे, लेकिन अकेला ज्ञान नीरस होता है। और मैंने ब्रिज में तुमको भेज करके आज जो भक्ति प्रेम की जो चादर में तुमको लपेट दिया है, आज तुम्हारे अंदर भक्ति और ज्ञान दोनों देख करके मेरा हृदय गदगद है। कंस का वध कर दिया मेरे प्रभु ने। कंस की 2 पत्नियां हस्ती और प्रास्ती अपने पिता के घर गई। महाराज जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पे। 16 बार हमारे कृष्ण कन्हैया ने जरासंध को मार के भगा दिया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया जरासंध ने, लेकिन भगवान ने मार के भगा दिया। 17वीं बार पता नहीं कहां से जरासंध को यह पता लग गया कि कृष्ण बलराम ब्राह्मणों के बड़े अनन्य भक्त हैं, तो उसने 1000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बैठा दिया अपने यहाँ और कहा अगर मथुरा पे मैं विजयी हुआ तो तुम लोगों को खूब ढेर सारी दक्षिणा खूब सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर मैं अब की बार फिर पराजित हुआ तो तुम सभी का मस्तक काट दूंगा। मेरे ठाकुर कितने दयालु। 17वीं बार जैसे जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया, दाऊ भैया ने सुना, बुलाया कन्हैया, अरे भैया कन्हैया चल। फिर आ गया जरासंध। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया की बार लड़ने की इच्छा ना है। दाऊ भैया ने कहा क्या कहता है? कहा बहुत लड़ लिया, अब लड़ने की इच्छा नहीं है, फिर क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा दाऊ भैया इच्छा है कि चलो भाग चला जाए। दाऊ भैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, संसार में लोग कायर कहेंगे, रणचोर कहेंगे। कन्हैया ने कहा चीर चोर, माखन चोर कह रहे, एक रणचोर भी कह लेंगे और का। दाऊ भैया ने कहा भैया तेरी माया तू ही जाने, चल। भगवान ने कहा
न करो, मैंने रातों रात समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवा लिया है और सोते हुए ही समस्त अपने मथुरा वासियों को सबको द्वारिका में शिफ्ट कर लेते हैं। भगवान ने अपनी लीला से ऐसा ही किया और जरासंध को दिखा करके भगवान और दाऊ भैया प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उसने तो पूरे पर्वत को ही महाराज आग लगवा दिया और भगवान वहीं से समुद्र में प्रविष्ट होकर के आ गए द्वारिका, बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दाऊ भैया का विवाह रेवती के साथ हुआ। बड़े आनंद से द्वारिका में द्वारिकाधीश बन करके बैठे हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन जो भगवान का प्रथम विवाह परांबा रुक्मिणी के साथ हुआ वो बड़े विचित्र तरीके से हुआ। परीक्षित ने कहा, महाराज कैसे? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का प्रथम विवाह राक्षस विधि से हुआ। परीक्षित महाराज चौंके, महाराज राक्षस विधि से कैसे? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानीना, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरासीना, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरासीना, राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। स्वरूप तैयार है, ला करके विराजमान करा। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम जय श्याम राधे श्याम। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानीना, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानीना, राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रथम विवाह हमारे श्याम सुंदर का परांबा रुक्मिणी के साथ होता है। अच्छा महाराज, तो परांबा रुक्मिणी का परिचय तो पहले कराइए। भैया थोड़ा सा बेस बढ़ाना जरा इसका। श्री राधे
श्री राधे श्री राधे। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज पराम्बा रुक्मिणी का पूर्ण परिचय दे रहे हैं। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। तस् पंचा भमन पुत्रा कन्या चावरना। आनंद जी मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सभी हमारे श्री द्वारिकाधीश पराम्बा रुक्मिणी का दर्शन करते रहे। अभी बड़ी सुंदर चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं 10 मिनट में हम सभी उत्सव में पहुंचेंगे, लेकिन 10 मिनट बड़े काम की चीज है, आप श्रवण करें। महाराज भीष्मक हैं, कन्या कोई नहीं थी, 5 पुत्र थे। एक दिन महारानी ने कहा महाराज कन्या है नहीं। शास्त्र कहते हैं कि सारे दान सोने सुने कन्यादान के बिना। तो कन्या नहीं है तो कन्यादान कैसे होगा। एक दिन महाराज और महारानी समुद्र तट पर टहल रहे थे, तो वही कमल पुष्प पर एक कन्या महाराज भीष्मक और महारानी को प्राप्त होती है। महारानी का नाम है सुचिस्मती। जिसकी मति सुंदर शास्त्रों की नीति के हिसाब से रहती है, उस घर में लक्ष्मी का आगमन हो ही जाता है। उस कन्या को लाए, अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया। जब वो कन्या विवाह योग्य हुई तो बचपन से ही महाराज भीष्मक ने विचार किया था कि अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ करूंगा। और जब ये प्रस्ताव अपने पुत्रों के बीच में रखा तो बड़ा पुत्र रुक्मी खड़ा होकर के भगवान को उल्टा सीधा कटु वचन सुनाने लगा। अरे उस भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा जो सोते हुए मथुरावासियों को लेकर के भाग के जाके द्वारिका में छुप गया जरासंध के भय से। भीष्मक ने कहा भैया चल तेरी मर्जी, जहां करे, चूंकि बड़ा हो गया है, लड़का हो जाए आप बराबर, तो समझो वही का बाप बराबर। निर्णय